गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवी वारियर पे। जो आज का टॉपिक है आपका फेवरेट टॉपिक है, उस पर बात करेंगे मैथ्स फॉर आरआरबी पीओ असिस्टेंट आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड मेंस के बारे में। और ये सिर्फ आरआरबी पीओ के लिए नहीं है, आप आगे जितने भी आरआरबी असिस्टेंट है, आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो भी बात करेंगे आपके सामने है और इसमें आपको बताऊंगा। देखो, मैं इस बार थोड़ा सा चेंजेस करा हूँ। हर एक जो वीडियो बनाया मैंने रीजनिंग का, कंप्यूटर का, जो भी चीज़ें हैं उसमें मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इससे क्या होगा कि आप जब कॉपी पे नोट करेंगे तो ये चीज इजी हो जाएगा आपके लिए कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और एग्जाम में आज की डेट में आ क्या रहा है। देखिए, सारे टीचर्स आपको बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं, पर बेहतरीन के साथ क्या कर रहे हैं कि कुछ नया नया चीज लेकर आ रहे हैं। अब नया सीखने जाओगे, अभी एग्जाम का समय है, तो अभी जो चीज एग्जाम में आता है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। लास्ट तक देखना, देखो बढ़ा के मत देखना वीडियो। कभी कभी ना कुछ छोटे वीडियो होते हैं, उसको ना आराम से देखा करो, तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड के साथ डेफिनेटली करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस पार्ट 1। अब इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यादा आते हैं आपके कोई भी एग्जाम के मेंस में, ठीक है। आप देखो, जैसे पहला है क्वाड्रेटिक रूट बेस्ड एंड क्यूबिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक रूट बेस्ड क्यूबिक। अब ये अल्फा बीटा वाला रहता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये वाला क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। इस पे ही आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना। और ये नया क्यूबिक, मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब वाला सीन आ जाएगा, ये वाला चीज करना है आपको प्रैक्टिस, ठीक है। ओके। उसके बाद नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको 2-3 साल में अच्छा क्वेश्चन आया। अब क्या किया कि दोनों का अलग अलग बनता था क्वेश्चन, अब ये क्या किया है, दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन आपसे पूछना स्टार्ट कर दिया है। आता है 2 ही 3 क्वेश्चन, बट आपको वो इजी रहता है, आपको नंबर देके जाएगा कम समय में, ठीक है। ये चीज प्रैक्टिस करना है। ओके। पहले देखो, थ्योरी नहीं पढ़े हो तो थ्योरी पढ़ लेना। अगर थ्योरी पढ़ चुके हो तो भाई जहां प्रैक्टिस करना हो प्रैक्टिस करो, और सारी चीज बताऊंगा लास्ट तक देखना, इसीलिए मैंने बोला। उसके बाद रॉन्ग सीरीज और मिसिंग सीरीज। अब ये इसलिए मैं डाला हूं क्योंकि आरआरबी ना ये फेवरेट है, ये पूछता ही पूछता। अब ये कैसे पूछेगा, जैसे फर्स्ट में दे देगा मिसिंग सीरीज और सेकंड में दे देगा रॉन्ग सीरीज। अब इन दोनों के बीच ना कंपेयरिंग कर देगा, जैसे कि इक्वलिटी में करता, तो ये बोलेगा क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, या क्वांटिटी 21 लेस देन क्वांटिटी 2, ऐसे करके पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको रॉन्ग सीरीज और मिसिंग सीरीज, या तो क्या करेगा, यहीं पे इसी रॉन्ग सीरीज मिसिंग सीरीज में जो आपका वैल्यू निकलेगा मिसिंग, वहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बनाने का कोशिश करेगा, वो मिक्स क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे भी इजी नहीं पूछेगा। अगर इजी पूछा तो सबके लिए इजी हो जाएगा कि नॉर्मल पीढ़ी की तरह पूछा, तो ठीक है। डाटा सफिशिएंसी, ये 3 से 5 क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। अभी डाटा सफिशिएंसी भी क्या होगा, हो सकता है क्वांटिटी का क्वेश्चन आ जाए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ जाए। मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा रहता है। मतलब वहां पे क्या होगा, यहाँ पे एक दिया रहेगा, दूसरा दिया रहेगा, तो बोलेगा कि दोनों से मिलकर आंसर आ रहा है, या ओनली 1 सफिशिएंट है, ओनली 2 सफिशिएंट है, या डेटा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस तरह से भी नाइदर 1 नाइदर 2 वाला सीन आएगा। तो डाटा सफिशिएंसी हो गया। क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 कंपैरिजन। अब ये भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर डाटा सफिशिएंसी नहीं पूछा तो ये पूछ लेगा, बट एक साथ कभी भी नहीं दिखेगा आपको। दिखेगा तो 2 क्वेश्चन इसके दिख सकते हैं, 2 क्वेश्चन इसके दिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। और अर्थमेटिक, जो पिछले ईयर का पेपर हुआ था आरआरबी उसमें 10 क्वेश्चन थे यहाँ से, ठीक है। तो अर्थमेटिक तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि जो चीज अर्थमेटिक आपकी स्ट्रॉन्ग है, जैसे 10 से 12 चैप्टर है, उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग है ना उसी को प्रैक्टिस करें। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन मिक्सचर, टीएसडी टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इस पे क्वेश्चंस आने हैं आने मेंस में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ओके। तो ये सारी चीजें हो गया। और ये सारी क्लासेस किससे देख सकते हो, तो देखो मैं लास्ट में सारी चीज बता दूंगा, अभी रुक जाइए, ताकि सब टीचर बेस्ट है मैथ में। पूरा लास्ट में बताऊंगा टीचर किसको फॉलो करना चाहिए आपको, ठीक है। अब दूसरा पार्ट 2। पार्ट 2 में मैक्सिमम प्रैक्टिस। यहाँ पे भी क्यों लिखा हूं मैक्सिमम प्रैक्टिस, क्योंकि आपसे यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 17 क्वेश्चन आए थे डाटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है। सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन के, कैलकुलेट एलिमेंट ऐड नहीं कर रहा हूं इसमें, डाटा इंटरप्रिटेशन के आपके 17 क्वेश्चन आए थे। और इसमें आपको प्रैक्टिस करना है डबल पाई चार्ट। डबल पाई चार्ट भी वेरिएबल। अब वेरिएबल मींस यहाँ पे हो गया कि एक पाई चार्ट में हो सकता है कि कुछ वैल्यू दिए 5, मतलब स्लाइसेस में कटा हुआ है, और उसमें एक्स वाई आपको दे दे एक, और कुछ रियल वैल्यू दे दे। और दूसरे पाई चार्ट में क्या करे, वहां पे ए भी दे दे, कुछ रियल वैल्यू दे दे, फिर नीचे में कंडीशन देके देगा आपको कि इसके बीच ये रिलेशन है, तो वो रीड आउट करके आपको बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया टेबुलर डियामिशन।
अब ये टेबुलर डी आई मिसिंग क्यों लिखा मैंने, एक टेबल बना के दे देगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे कट कर देगा, कुछ डेटा यहाँ पे मिसिंग कर देगा, यहाँ पे दे देगा, फिर यहाँ पे मिसिंग कर देगा, फिर यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे मिसिंग कर देगा, इस तरह से। ठीक है, तो इस पे प्रैक्टिस ज्यादा करना है। ओके, जो देखो 2-3 साल में जो आरआरबी पीओ मेन से पूछा उसी की बात बोल रहा हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तीसरे में क्या करना, अर्थमेटिक डीआई करना। अर्थमेटिक डीआई में फिक्स है, कुछ आपको ना टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछते हैं। डीआई पे प्रॉफिट एंड लॉस डीआई, एसआईसीआई डीआई, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई, मेंसुरेशन बेस्ड डीआई, एलिगेशन एंड मिक्सचर बेस्ड डीआई। इतना आप कर लेना, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि और जो भी आएगी परसेंटेज वगैरह पर एप्लीकेशन आता है, परसेंटेज का ज्यादा एप्लीकेशन आया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, आप लिख लेना, जहां पे मिले इस टाइप की डीआई वहां से कर लेना। और मैं तो बताऊंगा ही लास्ट में कहां से करना है। पार्ट थर्ड लास्ट वन है ये, और ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपके लिए होगा, सबके लिए होता है, जिसमें मैंने कैलकुलेट रखा है, लॉजिकल डीआई रखा। अब देखो कैलकुलेट आप जाओगे आरआरबी पीओ बनाने के लिए, अब आपके पास समय नहीं है, अब आपके पास 30 मिनट है। 30 मिनट में अगर गलती से कैलकुलेट उठा लिया ना, जिनकी मैथ अच्छी है वो बना जाएगा, जिनकी मैथ अच्छी नहीं है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो ये आपको पूरा एग्जाम खेला कर जाएगा। फिर आपके पास वो सीन नहीं होगा कि पिछले ईयर था चलो ये नहीं बना तो 10 मिनट एक्स्ट्रा और दे देते हैं। विदिन 30 मिनट आपको सॉल्व करना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस टाइप की डीआई को मत बताना, लॉजिकल डीआई को भी हाथ मत लगाइयो एग्जाम में। जिनका अच्छा है वही कैलकुलेट में हाथ लगाना, जिनकी अच्छी नहीं है या अच्छा ना है वो प्लीज ये दोनों डीआई को अवॉइड करेंगे। ये दो डीआई आप टच कहाँ कर सकते हैं, आईबीपीएस पीओ मेंस में, क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क में, ठीक है, एसडीआई पीओ मेंस में। यहाँ पे आपको टाइम रहता है, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, ठीक है, तब कर सकते हैं। तो आपको इस चीज से बचना है। हाँ, पढ़ने के लिए प्लीज आप पढ़िएगा क्लासेस, बट ये चीज, ये पार्ट को अच्छा प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम देना है, यूटिलाइज करना है अपने जो ये रिमेनिंग डेज बचा हुआ है एसडीआई आरआरबी पीओ मेंस के लिए, आरआरबी असिस्टेंट के लिए। तो क्वेश्चन आपको ये दो पार्ट से मैक्सिमम बनेंगे। मैक्सिमम क्या, जैसे आपको 40 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स का है, तो आप मान के चलो ना 30 क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है आपको, यही दो पार्ट से 10 क्वेश्चन यहां से बन सकता है। बट आरआरबी पीओ मुझे नहीं लगता है कि एक कैलकुलेट छोड़ के ये लॉजिकल डीआई कम से कम आता है, ठीक है, बट ये लॉजिकल डीआई आपको यहाँ पे ज्यादा आएगा, ठीक है, यहाँ तो भर भर के आते हैं। तो प्लीज आप इस चीज को एक बार देख लो, पार्ट 1, पार्ट 2 मैक्सिमम प्रैक्टिस, क्वाड्रेटिक नंबर सिस्टम, रॉन्ग एंड मिसिंग सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 कंपैरिजन, अर्थमेटिक 10 क्वेश्चंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डबल पाई चार्ट, वेरिएबल। आप डबल पाई चार्ट में हो सकता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी क्वेश्चंस आ जाए कि खाली कर दे, टेबुलर मिसिंग डीआई। अर्थमेटिक में आपको ये प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये चीज आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा क्लास देखते रहिएगा। अगर आए कोई टीचर्स पर आए तो देखिएगा, ताकि आपके सिर्फ आरआरबी पीओ मेंस नहीं, आगे भी फोकस रखना है। बट लगता है कि मुझे लिमिटेड करनी चाहिए, प्रिपरेशन अच्छे से करना है, तो फोकस हियर, ये दो पार्ट पे आपको फोकस करना है आपको, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा। अब आइए कुछ टीचर्स की बात करें, तब तक आप लोग एक नजर घुमा लो क्या क्या मैंने बताया है, इसको नोट कर लो, ठीक है। देखो इससे क्या होता है ना कि ये इजी हो जाता है, पार्ट 1 पार्ट 2 3 ना, आपको लगता है कि सिलेबस कितना लिमिटेड है, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो ये प्याज की छिलके की तरह है या बंद गोभी की तरह है, जब खोलेंगे तो इसके अंदर और लेयर, तो वही सीन है यहाँ पे। जितना दिखता है ना छोटा, उतना ही ये वास्ट है, ओके। आपको मैं अब कुछ टीचर्स के नाम बताता हूँ जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ सोर्स की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई पेड कंटेंट नहीं है, जिनके पास पेड कंटेंट है वो आप जो टीचर्स के नाम लेंगे उनके पास ऑलरेडी होगा, वहां से आप देख सकते हैं, ओके। तो आइए बात करते हैं। दरवाजा लगा के करिए, दरवाजा लगा के लगाइए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ओके। टीचर, सबसे पहली बात है 4 to 5 टीचर्स के यहाँ पे नाम मेंशन करूंगा, क्या हो गया, इसको नजर लगी है क्या, ठीक है। हर्षल अग्रवाल सर, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आशीष अरोड़ा सर। देखो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ सब टीचर बढ़िया यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, और यहाँ से देखो सिलेक्शन के पीछे मत भागना, सबके पास सिलेक्शन होता है, सब दिखाता है। तो प्लीज जिनको जहां समझ आता है वहीं से देखना, ऐसा नहीं कि ये बेस्ट है तो ये बेस्ट नहीं है, भाई सब बेस्ट है। हर्षल अरोड़ा सर तो बाद में आया ना, आशीष अरोड़ा सर पहले से ही है यार, तो इसके बीच कंपेयर मत करना।
बट हाँ देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये खराब है, आप जहां से देख सकते हो वहां से देख लेना, जहां से आपको समझ आए। इंपॉर्टेंट क्या है यार, एक बात बताओ, आप लोग बोलते हो ना एग्जाम निकलने के बाद बोलता है कोई कि ये टीचर बेस्ट है, वो टीचर बेस्ट है। मेरा मानना है कि ठीक है टीचर बेस्ट है, बट आपको गो थ्रू करना चाहिए एक बार यूट्यूब पे सब टीचर्स की पढ़ी हुई वीडियो, जहां से आपको लगे कि समझ आ रहा है उनसे देखो। सब वैलिड टू दी पॉइंट ही पढ़ा रहे हैं, मेंस के लिए सब बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। तीसरा देखो कौशिक मोहंती सर, ये भी अभी आजकल ट्रेंडिंग में है, कौशिक मोहंती सर, इससे तो सब बेसिक सीखते हैं। 4 में आपको अरुण रावत सर, 5वां मीनाक्षी मैम, आप इसको अंडररेटेड करते हो, ये भी अंडररेटेड मैडम है, ठीक है, ये बेहतरीन पढ़ाते हैं। और ये मुझे लगता है कि किसी को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सिस्टम नहीं समझ आ रहा था, आप यहाँ पे जाके देख लेना, बढ़िया पढ़ाते हैं। और उसके बाद 6ठा वेटरन सर, अब यही तो वेटरन वाले हैं यशराज सर ना, इन्हीं के साथ तो हर साल सर पढ़ा रहे थे पहले, तब ना दोनों के बीच में अलग हुआ तो तब वो अपना अपना चैनल सब बना के रखा हुआ है, तो क्या बात कर रहे हो। ये भी टीचर तो बढ़िया है, ये 6 टीचर है। अब 6 टीचर में तो सब जगह तो सब बच्चे तो अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं। अब में हो सकता है कि कोई दो टीचर फॉलो कर रहे हैं, कोई हर्षल अग्रवाल सर भी फॉलो कर रहा होगा, अभी आशीष अरोड़ा सर भी फॉलो कर रहा होगा, हो सकता है हर्षल अग्रवाल के साथ कौशिक मोहंती सर भी फॉलो कर रहा होगा, नहीं तो हो सकता है आशीष अरोड़ा प्लस यशराज सर को फॉलो कर रहे होंगे, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो कहीं पे कोई कंपेरिजन है ही नहीं, यहाँ पे सब लोग बेस्ट है, आप लोग सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया कि आपको क्वाड्रेटिक रूट वाला देखना है, नंबर सिस्टम देखना है। देखो इसके देखने के लिए देखो पेड बैच जिनके पास है, जैसे हर्षल अग्रवाल सर का पेड बैच है, तब वहां से उनकी प्लेलिस्ट बना हुआ तो वहां से देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो उनकी पड़ी हुई है तो वहां से आप देख सकते हो, ये मजबूत करना है। और नहीं आपको लगता है कि वहां पे नहीं है, मेरे पास पेड नहीं है, तो मीनाक्षी मैम के चैनल पे चले जाना, और नहीं तो यशराज सर का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो बनी हुई है रूट वाली, और नंबर सिस्टम की क्लासेस बनी हुई, देख लेना। और मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे वो मेंशन दे दूंगा लिंक, ठीक है, आप देख लेना नंबर सिस्टम की, उसकी और सारी क्लासेस का मैं लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इवन अभी जो ये वीडियो अपलोड करूंगा ना, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा लिंक, ठीक है, आप वहां से भी गो थ्रू कर लेना। और प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम ज्वाइन करने से क्या होता है कि आपको मैं अपडेट रखता हूँ, ठीक है। द RBI वॉरियर लास्ट में 09 है, आप ये सर्च करेंगे ना टेलीग्राम पे, आपको ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। देखिए डेली आपको सिर्फ संडे को करंट अफेयर छोड़ के डेली में मंडे टू सैटरडे आपको करंट अफेयर 4 से 5 फोटो डालता हूँ, ठीक है। जो अपना पेड वाला बनाता हूँ उसमें से 3 से 4 जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है वो डालता हूँ। अगर वो भी करते रहोगे ना तो आपके लिए बेनिफिट है। जो लगता है कि पे नहीं कर पाएंगे या कहीं और पे लिए हुए, भाई देखो करंट अफेयर 2-3 सोर्स से करने से कोई हर्ज नहीं है, बट एक नजर देखो अपडेट करते रहता हूँ। जैसे गवर्नमेंट स्कीम में कल KCC के बारे में था न्यूज कि RBI ने एक्सटेंड कर दिया मिस को थ्रू KCC, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में आया था, 1968 में आया था। अब KCC के बारे में तो बताना तो पड़ेगा ना, तो KCC का फोटो मैंने अलग से दिया था, उसमें जो आपको बहुत सारी सब्सिडी थी कि 7% मिलता है, 9% है KCC के थ्रू, अगर हम मिस के थ्रू लेते तो ये 7% हो जाएगा, अगर रेगुलर पे कर रहा है फार्मर तो कितना % का छूट मिलेगा, तो यहाँ 3% का छूट था तो फिर 4% ही इंटरेस्ट रेट ऑफ पे करना है। तो ये सारी चीज तो बता रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। अगर मैं देखता हूँ तो लोग जज करने लगते हैं। कभी करंट अफेयर में आके देखो तो मेरे से बात तो करो, मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस में डुबा दूंगा भाई। हाँ एक चीज और न्यूज पे खबर देना, अभी हिंडनबर्ग का फिर से एक न्यूज आया हुआ है, ये बताना जरूरी है। उसने सेबी के जो हमारे माधवी वक्त है उसके बारे में उसने फिर से उंगली उठा दिया। जैसे पिछले साल आपके गौतम अदानी पे उसके बारे में गलत सलत बोला था, इस बार उसने सेबी के चेयरमैन पे उंगली उठाया है, ठीक है। तो ये फालतू का बेकार आदमी है, ये इंडिया की इकोनॉमी को खराब करने में लग चुका है, ठीक है। हर एक साल ये कुछ ना कुछ लेकर आएगा, ये अपने आप को समझता है कि गॉड, कि मैं बोल दूंगा तो इंडिया की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो इस बार सब लोग तेज हो गए हैं, ठीक है। तो ये बेवकूफी वाला काम है हिंडनबर्ग का, जो कि 2017 में बना है। ये पागल हो गया आदमी, ठीक है, ये भारत के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, ओके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज आइए टेलीग्राम पे, आपको मैं नंबर देता हूँ, पता नहीं लोग नंबर देता हो तो बहुत लोग साई करते हैं कि बात करना चाहिए कि नहीं, मैसेज करके एक मैसेज करते हैं, हाय हेलो
सर ये बता दो, ये कर दो, भाई उससे बढ़िया कॉल कर लो ना। मैं नंबर क्यों देता हूँ कॉल करने के लिए? 2 मिनट में बात खत्म हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूँ आपकी। ये नहीं कि व्हाट्सएप पे हाय हेलो सर ऐसे वैसे दिस दैट, यार क्या रखा है इसमें? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आया और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए ये भी बताना। जय हिंद, जय भारत।